Students, today we are going to see magnetic induction, and magnetic induction is denoted by B and Lorentz force. So what is magnetic induction and what is Lorentz force? Let us see. For that we will consider a test charge. अब हम यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर करेंगे और जिस पे हम चेंजेस करेंगे, यानी हम उस चार्ज को बोलेंगे टेस्ट चार्ज. So we will write, suppose a टेस्ट चार्ज. अब टेस्ट चार्ज को Q से डिनोट किया है. बिगिन टू मूव विथ वेलोसिटी v. एक टेस्ट चार्ज है, Q है टेस्ट चार्ज का, इज डिनोटेड बाय Q, एंड वो क्या है, वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v थ्रू अ पॉइंट P. हम कोई एक पॉइंट P को कंसिडर करेंगे. ड्रॉ कर लेती हूँ. दिस इज P एंड अब मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी, तो मैंने V बोल दिया है. ठीक है, और यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, चार्ज Q. ए फोर्स F सफिक्स M. अब वहाँ पे एक फोर्स है F सफिक्स M. विच फोर्स है, डायरेक्शन है, विच चेंजेस विथ. ये फोर्स चेंज होगा विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. m इज इक्वल टू dv अपॉन dt, यानी v चेंज हुआ, v का डायरेक्शन चेंज हुआ तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होगा, v का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा. यानी द फोर्स Fm विच चेंजेस विथ मैग्नीट्यूड and direction of v, then a magnetic induction B bar is said to come into the point P. ठीक है, फोर्स Fm जो चेंज होता है विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बराबर, देन उस टाइम पे मैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे P पे आ गया है, ये विल एग्जिस्ट एट P माना जाएगा. अब फोर्स Fm का जो डायरेक्शन है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज एग्जैक्टली, हम यहाँ पे Fm बार है एंड यहाँ पे क्या आ रहा है पिक्चर में, मैग्नेटिक इंडक्शन B. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे जो एंगल है Fm और B के बीच में 90 डिग्री है, एंड यहाँ एंड V इज मूविंग एंड यहाँ पे एंगल थीटा है. ठीक है, सो दिस इज द स्मॉल डायग्राम. वही डायग्राम को मैंने फिर से उस थोड़े और डिफरेंट एंगल में ड्रॉ किया. सो B एंड Fm के बीच में एंगल जो रहेगा 90 रहेगा. वेलोसिटी और B के बीच में एंगल जो रहेगा वो थीटा रहेगा. अभी हम वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेंगे. तो वेलोसिटी का जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, व्हाट विल हैपन, जो Fm है, Fm फोर्स का भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा. तो for particular direction of V bar, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ V बार, F जो रहेगा, Fm जो रहेगा यानी फोर्स रहेगा, वो बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, बिकम्स
ज़ीरो हो जाएगा। अगर फोर्स ज़ीरो हो गया एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, v के डायरेक्शन के लिए, अगर फोर्स ज़ीरो हुआ तो वो डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन b। दिस डायरेक्शन, क्योंकि अभी यहाँ ये ज़ीरो हो गया तो अभी b को कौन डिफाइन कर रहा है, v का डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। दिस डायरेक्शन ऑफ v बार for which Fm bar equal to 0 defines the direction of B bar। नाउ अभी हमने जो टेस्ट चार्ज को कंसिडर किया था तो उसको हम मूव करेंगे कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। अब उसको हम कांस्टेंट जो पी पे रखा हुआ था टेस्ट चार्ज क्यू, उसको मूव कराएंगे हम कांस्टेंट स्पीड से इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब उसको हम अलग अलग डायरेक्शन में उसको मूव करा के देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक इंडक्शन बी देखेंगे। तब फोर्स जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू वी तो रहेगा, बट वहाँ पे वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज, अलग अलग उसका मैग्नीट्यूड होते जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। तो व्हेन वेलोसिटी इज टेकन एट 90 डिग्री, अब वेलोसिटी और बी के बीच में मैंने जहाँ थीटा लिखा था वहाँ पे अगर 90 डिग्री बनेगा तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो दैट विल बी मैक्सिमम। So we will write, now if test charge is moved with constant speed through point P in different direction with respect to B, then the force remain perpendicular to V and changes in, अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका चेंज होते जाएगा। सो when velocity is taken at right angle, अभी हमने वेलोसिटी को राइट एंगल लिया किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ बी। तो एक और बार रिकॉल करने के लिए, दिस इज बी, दिस इज Fm, ये पहले ही 90 डिग्री पे है और यहाँ पे थीटा था। अभी हम ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिए तो क्या होगा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Fm बार इज मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ v, दिस इज पॉइंट P और यहाँ पे चार्ज है Q, तो जब हम यहाँ एंगल बिटवीन वेलोसिटी और b के बीच में जो एंगल है 90 के बराबर होगा, देन Fm जो फोर्स रहेगा वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड शो करेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। दस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स Fm किस किस पे डिपेंड है, एंगल थीटा पे, दैट द डायरेक्शन ऑफ v मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ b बार जो हमने अभी देखा, एंड चार्ज q पे डिपेंड है, एंड स्पीड ऑफ द चार्ज दैट इज v। तो वी विल राइट thus magnitude
of force Fm depend upon angle theta, that the direction of V, अब किस पे है, एंगल थीटा, थीटा किस पे डिपेंड है, डायरेक्शन ऑफ V मेक्स विथ डायरेक्शन ऑफ बी बार से जो बना रहा है, द चार्ज Q and thus magnitude of force Fm depends upon angle theta, that the direction of V bar makes with the direction of B, the charge Q and speed of charge हमने किससे डिनोट किया था, V से. Therefore it is given by, हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी और साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे था थीटा. दिस इज बी बार, दिस इज वी एंड दिस इज एफ एम. एफ एम किस पे डिपेंड है, इस थीटा पे, दिस इज साइन थीटा, हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. इसे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं Q V क्रॉस B, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं. हेंस मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, अब इसको कैसे डिफाइन किया है, इज डिफाइंड एज द field in which moving charge, यहाँ पे कैसा है, चार्ज कैसा है, मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज experiences a velocity dependent force. ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, चार्ज कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, एक वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स गिवन बाय, अभी हमने देख लिया है फोर्स कैसे दिया है, एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी. तो मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड क्या है, इज डिफाइंड एज फील्ड इन विच, फील्ड है मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स पे. ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करते जा रहे हैं तो फोर्स भी चेंज होते जा रहा है, एंड इट इज गिवन बाय द रिलेशन एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. इसको दिस फोर्स का नाम है लॉरेंस फोर्स. दिस फोर्स इज known as Lorentz force. अब इसका SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ऑफ B इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वेयर, और इसको एक और नाम से जाना जाता है टेस्ला, कैपिटल T से डिनोट करते हैं. CGS यूनिट ऑफ बी जो है विच इज इक्वल टू वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं GAUSS, गॉस, कैपिटल G से डिनोट है. याद रखना बच्चों, यूनिट को हम स्मॉल g से करते हैं, कैपिटल G इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट को हम कैपिटल G से लिखते हैं, और जब यूनिट लिखते हैं तो उसको हम स्मॉल g से, जैसे न्यूटन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बट एट द सेम टाइम जब हम यूनिट लिखेंगे न्यूटन तो n छोटा हो जाएगा. एंड 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 GAUSS, गॉस. वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जो टेस्ला है वो 10 to the power 4 गॉस के बराबर है. थैंक यू.